हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज माहौल सिर्फ गर्म नहीं उबल रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर विपक्ष ने ऐसा हल्ला बोला कि बजट सेशन शुरू होने से पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए सीधे सरकार को घेरने निकल पड़े। मुद्दा साफ था, एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल पर नया सेस। अब जरा आंकड़ों की बात करें। छोटी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स 40 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपये और बड़ी गाड़ियों के लिए इसे 1000 रुपए तक कर दिया गया है। यानी सीधा सीधा झटका। विपक्ष का कहना है ये फैसला सिर्फ जेब पर वार नहीं, बल्कि हिमाचल की टूरिज्म इकोनॉमी पर सीधा प्रहार है, क्योंकि जब बाहरी राज्यों के लोग ही आना बंद कर देंगे तो होटल, टैक्सी, छोटे दुकानदार सब पर असर पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विधानसभा में एक और कदम, पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए विधवा और अनाथ सेस लगाने की तैयारी। सुनने में संवेदनशील लगता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये संवेदनशीलता नहीं, बल्कि जनता पर आर्थिक बोझ का नया तरीका है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये रोज की आर्थिक उगाही जैसा बन सकता है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पंजाब और हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों ने भी विरोध शुरू कर दिया है और चेतावनी दे दी है, जरूरत पड़ी तो हिमाचल में एंट्री ही बंद कर देंगे। यानी मामला अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। और ये सिर्फ टैक्स का मुद्दा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की चुनौती भी बन सकता है। एंट्री टैक्स के विषय को लेकर के पहले भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा कि जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, तो स्थिति ऐसी होती है। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है, एक तो एंटी टैक्स के कारण प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ा गुस्सा बहुत सारे वर्गों में है। जो एडजॉइनिंग बॉर्डर के जो हमारे इलाके हैं, जिसमें ऊना है, आपका नाहन है, आपका पौंटा है, आपका नालागढ़ है, बद्दी है, कांगड़ा है, ये सारे बिलासपुर है। यहाँ के लोगों को तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आना जाना, रिश्तेदारों के मिलने भी जाना, तो भी एंटी टैक्स के उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल कहा विधानसभा के अंदर कि हमने कोई नया इस पर नहीं किया है। आपने 40 रुपए से 170 रुपए तक सीधा बढ़ा दिया। जहां छोटी गाड़ियों का जो एंट्री टैक्स पहले 40 रुपए होता था, वो सीधा बढ़ा करके 170 रुपए हो गया। बड़ी गाड़ियों का तो बहुत बड़ा उसमें इंक्रीज है, हजार रुपए तक जो है वो एंट्री टैक्स आपने लगा दिया। एक पार्ट तो यह है कि जिसके कारण हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़े परेशानी की एक स्थिति आई है, लेकिन इससे बड़ा कारण और यह बन गया कि हिमाचल के लोग पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं। अब पंजाब और हरियाणा वालों ने इसका संज्ञान लेकर के अगर हिमाचल वालों ने अपनी यहाँ की गाड़ियों, उनकी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है, तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स जो है लगाएंगे और बढ़ा करके लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। यहां तक भी समझ में आती बात, चलो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अब वहां लोग सड़कों पर निकल गए। उन्होंने धमकी दी है कि आज रात यानी कि 31 तारीख के बाद हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में, हरियाणा में आने से रोकेंगे। यहां तक कि बाकी जनरल गाड़ियों की तो बात छोड़िए, सामान्य गाड़ी की तो बात छोड़िए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हम उनके काफिले को भी रोकेंगे, उनको भी, हम उनका भी घेराव करेंगे। तो ऐसे में एक कानून व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण हम सबके लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और सवाल यही है, क्या सरकार इन चेतावनियों को गंभीरता से लेगी या फिर सियासत अपने रास्ते पर ही चलती रहेगी? लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है, जब केंद्र सरकार ने हिमाचल को
3,920 करोड़ रुपए की भारी वित्तीय मदद देने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण के इस फैसले को जयराम ठाकुर ने संजीवनी बताया। उनका कहना है, जब प्रदेश 1.05 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, तब ये मदद बड़ी राहत है। प्राइड ऑफ हिल्स और SASCI योजना के तहत मिलने वाली ये राशि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं को नई गति दे सकती है। लेकिन यहां भी विपक्ष ने सरकार को नसीहत दे दी, पैसा सही जगह खर्च करो, वरना ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब आते हैं सरकार की तरफ। इन आरोपों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जवाब दिया है। आप भी सुनिए। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन शुरू होने से पहले प्रोटेस्ट किया है एंट्री टैक्स वाले मामले पे। आपने असेंबली में स्टेटमेंट भी दिया है कि पंजाब की मैंने कई बार बोल दिया कि एंट्री टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और हमने उसको रैशनलाइजेशन किया। एंट्री टैक्स भारतीय जनता पार्टी के समय में भी लगता है, पिछली सरकारों में भी लगता है। अब सिर्फ बढ़ोतरी के मामले में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बढ़ोतरी का मामला उसमें मैंने कह दिया है कि कोई ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और उसकी अभी हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। जहाँ बढ़ोतरी का थोड़ा बहुत मामला घटाने की होगी उसको हम रैशनलाइज करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मीडिया नहीं, निश्चित रूप से जब उनको उतना ज़्यादा लगेगा ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से भी बात करूंगा कि जो कहा जा रहा है वो गलत है। कुछ बड़े ट्रकों पर जो लगा है उसको हम रैशनलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी पंजाब के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राजा वड़िंग जी से और प्रताप सिंह बाजवा जी से भी इस मामले में बात हुई है, तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं दोनों। सर, जिस तरह से आप नहीं आया हमने, अब जो जानकारी है उसको मैं जानकारी दूंगा तो उसकी बात बोलूंगा। अब पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ सरकार टैक्स बढ़ा रही है, दूसरी तरफ केंद्र से पैसा आ रहा है और तीसरी तरफ विपक्ष सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है। यानी हिमाचल की राजनीति इस वक्त 3 दिशाओं में खिंच रही है। आखिर में सवाल वही, क्या ये फैसले विकास के लिए जरूरी हैं या जनता पर बोझ? क्या विरोध सिर्फ राजनीति है या सच में जनता की आवाज? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है। इस बार सवाल है, सरकार जनता के साथ खड़ी है या जनता के ऊपर